कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली कब मनाएं? 365 वाला बाती का दिया कब और कैसे जलाएं? कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं क्या? तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं तो क्या करें? कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना जरूरी है, सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। देव दीपावली 2024 में कब है? क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी वो कल है और त्रयोदशी भी कल है, तो कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली कब होगी? देव दीपावली नाम से स्पष्ट है, यानी देवताओं को दीपावली। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि देवता भी अपने भक्तों के साथ मनाते हैं और घाटों के पास यानी पूजा के समय धरती पर आकर समय बिताते हैं। यानी मान्यता है ऐसी कि इस पूजा के लिए भगवान भी धरती पर आते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है, तो आप इसे देव दीपावली कहें या फिर कार्तिक पूर्णिमा कहें। कार्तिक का पूरा महीना ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें से एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के ये 5 दिन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कार्तिक का महीना जो मेन है, स्नान दान दीपदान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप पूरे साल कुछ नहीं कर पाए, पूरे कार्तिक महीना कुछ भी नहीं कर पाए, तो आप कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली के एक दिन से आपके सारी चीज़ें करने से आपको पूरे साल का लाभ मिल जाएगा। इसीलिए सिर्फ आप इस एक दिन वो सारी चीज़ें कर लें जो आप पूरी साल नहीं कर पाए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन सभी देवतागण पृथ्वी पर दिवाली मनाने आते हैं और ऐसा लगता है मानो भगवान शिव साक्षात काशी में दिवाली मना रहे हों। तो देव दीपावली जो मुख्यतः रूप से काशी यानी बनारस पर ज़्यादातर ये मनाई जाती है, क्योंकि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के जो राक्षस थे उन्होंने उसका वध किया था। उसी के उपलक्ष्य में सारे देवताओं ने स्वर्ग में दीपावली मनाई थी, दिए जलाए थे, पूरा दिए वगैरह लगा के भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। उसी के उपलक्ष्य में भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भगवान देवताओं के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और इसीलिए हम मनुष्य भी देव दीपावली करते हैं और साथ में देवता भी ये देव दीपावली के दिन मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 15 नवंबर की सुबह 6:19 पर शुरू होगी। वहीं कार्तिक पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 16 नवंबर को देर रात 2:58 पर। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है, तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देव दीपावली है जो 15 नवंबर को मनाई जाएगी और 15 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान दीपदान सारी चीज़ें जो हैं वो 15 नवंबर को ही होगी। यानी कार्तिक मास का जो आखिरी स्नान है वो होगा 15 नवंबर को। तो सारी चीज़ें जो हम पूरे कार्तिक मास नहीं कर पाए हैं वो आप 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को वो सब कुछ कर सकते हैं। और चाहे वो स्नान हो, दान हो, दीपदान हो, तुलसी पूजा हो, विष्णु भगवान की पूजा हो, शिव की पूजा हो, ये सारी चीज़ें आपको कार्तिक पूर्णिमा में बहुत ही करना आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं कि पूजा और दीपावली यानी दिए जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो शुभ मुहूर्त है 15 नवंबर को शाम को 5:08 से लेकर शाम को 7:47 तक है। ये दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त है, सबसे ज़्यादा जो शुभ मुहूर्त है वो है। इसके अलावा भी आप पूजा यानी दीपदान कर सकते हैं। तो जो लोग तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं तो वो लोग भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कर सकते हैं। पूरा जो कार्तिक महीना स्नान दान दीपदान के लिए महत्व होता है। आखिरी के देवउठनी एकादशी से लेकर यानी पूर्णिमा तक 5 दिन आप जो लोग पूरे महीना नहीं कर पाए वो 5 दिन करें, या लोग कुछ भी नहीं कर पाए वो सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सारा कुछ उनको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के दिन क्या क्या करना चाहिए। तो देव दीपावली के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जितना हो सके सुबह के समय में आपको हो सके तो घाट पर जाकर आप नदी में स्नान करें, या फिर ना हो पाए तो आप घर में गंगा जल मिलाकर ज़रूर स्नान करें। ये मानकर करें कि आप गंगा में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णिमा में कार्तिक मास में स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो उसी तरीके से आप घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। और जिस तरीके से आप पूजा करते हैं, जैसे कि हम घाट वगैरह पर गंगा स्नान करते हैं, उसी दिन आपको जैसे वहाँ पर जाकर पूजा करते हैं, इसी तरह आपको घर में भी
आपको पूजा करनी है, यानी दीपदान करना है। तो घर पर आप पूजा करने के घर पर किसी बर्तन में ही गंगा जल और पानी मिलाकर वहाँ पर गंगा माता की पूजा अर्चना, दीपदान ज़रूर करें। इसके अलावा दान में भी स्नान के साथ दान आवश्यक है। आप सूर्य को अर्घ ज़रूर दें, उसके बाद साफ वस्त्र पहनकर अर्घ देने के बाद आप भगवान शिव की पूजा अर्चना ज़रूर करें। यानी जो आप डेली पूजा करते हैं उसके अलावा भगवान शिव की पूजा ज़रूर करें। और इस दिन क्योंकि मुख्यतः रूप से ये बनारस में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि उन्होंने राक्षस का वध आज के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही किया था, तो इसीलिए भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें या मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और शाम के समय में आपको दीपक जलाना है, दीपदान करना है। यानी सुबह के समय आप स्नान करें, सूर्य को अर्घ दें, गंगा माता की पूजा अर्चना करें, उनको दीपदान के घर पे या फिर जहाँ पर आप नदी पर जाएं वहाँ पर करें। आप नदी पर गए हैं तो वहाँ दान कर सकते हैं, घर पे जो है तो आप घर पे निकाल के रखें, वहाँ पर जो भी अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान जरूर करें। उसके बाद शाम के समय आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, भगवान विष्णु के साथ शिव की पूजा करें। उसके बाद घर में दीपावली की तरह अपने दीपदान जरूर करें। और दीपक में आपको ये दान वाले दीपक हैं, सिर्फ अपने घर को सजाए नहीं, बाकी दीपदान करें। हर एक जगह पर आपको दीपदान करनी है। और जो लोग तुलसी पूजा या तुलसी विवाह नहीं कर पाए, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। अगर विवाह नहीं आप कर पाए तो आप तुलसी जी की पूजा जरूर करें, यानी श्रृंगार की सामग्री और विधिवत पूजा अर्चना कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। दीपदान में आपको ये ध्यान रखना है कि दीपदान आप जैसे मंदिर में करेंगे, जैसे दीपावली के दिन करते, अपने घर के बाहर तुलसी जी में अपने पूरे घर को जरूर दीपावली की तरह आप रोशन करें, घर को सजाएं। उसके अलावा पास के मंदिर में एक भगवान के नाम का दिया, जहाँ पर अगर जानवर है, नदी, तालाब, अगर वहाँ पर जा सकते हैं आकाश दीपदान तो वहाँ पर करें। हर एक जगह जो आपसे जुड़ी हुई आपके जीवन में है, सभी जगह पर दीपदान करें। वहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो उसका नाम लेकर किसी साफ जगह पर आप दीपदान जरूर करें। तो इस तरीके से आपको कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के दिन ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।